हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग विद इंजीनियर्स। तो आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है नेटवर्क क्या होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये एक बेसिक नेटवर्क मैं समझा रहा हूँ, हो सकता है कि आपको पहले से ही पता हो। ये एकदम जो जिनको बिल्कुल पता नहीं है नेटवर्क कैसे काम करता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, तो उसी के लिए बना रहा हूँ। इसमें आप पता कर सकते हैं कि आपका इंटरनेट जो घर पे आप इंटरनेट यूज़ करते हैं मोबाइल पे या लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, तो वो कैसे आपका घर तक पहुंचता है, या आपका जो केबल है, केबल टीवी, या आपका टेलीफोन कैसे काम करता है, ये आप इसमें समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक नेटवर्क का डेफिनेशन क्या है? इट इज इंटरेक्ट विथ अदर्स टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एंड डेवलप प्रोफेशनल और सोशल कॉन्टैक्ट्स। तो एक नेटवर्क का काम क्या होता है? नॉर्मली अगर हम कोई नेटवर्क समझते हैं तो हम कंप्यूटर में कैसे एक नेटवर्क को बनाते हैं, और ये नेटवर्क बनाने का जरूरत क्या है। तो नेटवर्क बनने से एक सबसे बड़ा खासियत जो है, आप दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर लेंगे तो इस यहाँ से डेटा वहाँ शेयर कर सकते हैं। सोचिए आपको कोई गेम्स या कुछ खेलना है तो दोनों को शेयर करके आप दोनों में एक साथ खेल सकते हो। तो यहाँ पे हम अगर छोटा एक बात करेंगे, अगर दो कंप्यूटर को मुझे कनेक्ट करना है तो वो भी आपका एक नेटवर्क का एग्जाम्पल हो गया। सोचिए आपके पास दो कंप्यूटर है घर पे, तो आप दोनों को शेयर करके रखे हैं डेटा एक्सचेंज के लिए। आप जो यहाँ से वहाँ कुछ फाइल्स कॉपी कर सकते हैं, या फिर एक आपका कंप्यूटर है, दूसरा एक प्रिंटर है, तो दोनों में डेटा आपको यहाँ से प्रिंट कर रहे हैं, एक केबल के जरिए उसका कनेक्शन कर रहे हैं, वो भी एक आपका नेटवर्क है। तो नेटवर्क के लिए हमको क्या चाहिए होता है? एक चाहिए होता है एड्रेस। आपका जो कंप्यूटर है उसका एक एड्रेस होना चाहिए, आप जिसको डेटा भेज रहे हैं उसका एक एड्रेस होना चाहिए, और बीच में कुछ मीडिया हो सकता है, वो चाहे केबल हो या आपका वायरलेस हो। तो कोई भी एक मीडिया यूज करेंगे और नाम और एड्रेस से हम डेटा शेयर कर सकते हैं, तो इसी को हम बोलेंगे एक नेटवर्क। तो चलिए शुरू करते हैं कि नेटवर्क कितना टाइप्स का होता है। एक जो हम लोग पढ़ते हैं, तो नेटवर्क नॉर्मली आप किताब में भी पढ़ेंगे तो तीन टाइप का आपको नेटवर्क बताया जाता है। तो उसमें से पहला है लोकल एरिया नेटवर्क, देन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको आज का डेट पे आप इंटरनेट बोल सकते हैं। ठीक है। तो लैन क्या होता है? आप अगर कोई एक ऑफिस के अंदर 4 या 5 कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट किए हैं और वो आपस में बात कर सकता है, डेटा शेयर कर सकता है। सोचिए कोई एक ऑफिस में आपका कुछ काम करना है, 4 को एक साथ डेटा शेयर चाहिए, तो उसमें आप एक वायर्स के जरिए कनेक्ट कर दिए, और दैट इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। और उसके बाद अगर 4-5 लैन को आप एक साथ ऐड कर दिए हैं और वो 4 ऑफिस या 5 ऑफिस एक साथ अपने में डेटा शेयर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये जो है आपका एरिया बेस पे बनाया जाता है कि ये इतना एरिया तक कवर कर सकता है, इस बेस पे इसका डिजाइन किया गया है। इसको हम लैन बोलेंगे, इसको मैन बोलेंगे, इसको वैन बोलेंगे। तो ये हो गया मैन। तो वैन क्या होता है? अगर सारा सिटीज, सारा एक देश का जितना भी ऑफिसेस है, जितना एरियाज, जितना सिटीज है, उसको हम पूरा वर्ल्ड में अगर कनेक्ट कर दे रहे हैं, मतलब सोचिए एक इंडिया का ऑफिस अमेरिका में है, उसका अगर कोई और एक ऑफिस है, दोनों में डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड वैन, जो हम इंटरनेट में करते हैं। ठीक है। तो हम डिटेल्स में देखेंगे कि एक लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है और इसका एप्लीकेशन क्या है। तो आप लोकल से ही समझ सकते हैं कि इसका एरिया जो है बहुत छोटा होता है। एक ऑफिस के अंदर, एक घर के अंदर एक जो नेटवर्क बनता है, दैट इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। तो एक लोकल एरिया नेटवर्क का एप्लीकेशन क्या है? सोचिए आप एक ऑफिस में आपका 10 कंप्यूटर है और आपका एक प्रिंटर है, तो आप इंडिविजुअली 10 के लिए 10 प्रिंटर तो नहीं लगाओगे ना। तो आप क्या करोगे? 10 कंप्यूटर को और एक प्रिंटर को एक वायर के जरिए, एक स्विच बोलते हैं, स्विच जो यूज होता है। तो अभी स्विच आपको क्या होता है जानने का जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं घर में भी। आप कोई अगर कभी खरीदे हैं, अगर नहीं भी खरीदे हैं तो आपको साइबर कैफे में दिख जाएगा, छोटा छोटा स्विच होता है जिसमें सारे कंप्यूटर्स का जो केबल्स होता है, इथरनेट केबल, वो स्विच में लगता है। तो ऐसे एक नेटवर्क को बनाया जाता है। तो आप अगर ऐसे एक नेटवर्क बना दिए तो आप एक कंप्यूटर 10 कंप्यूटर से भी आप प्रिंट देके एक प्रिंटर यूज करके उसमें आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फायदा हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, और जिसका एप्लीकेशन आपको सारे मोटा मोटी सारे ऑफिस में, ऑटोमेशन सिस्टम्स में मिल जाएंगे। ठीक है। अगर अब मेरा कोई सिस्टम में एक पीएलसी है और एक कंप्यूटर से मुझे उसको कनेक्ट करके प्रोग्राम करना है, वो भी एक आपका लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर में ही आ जाता है। तो इसका एप्लीकेशन जो है ये बहुत ज़्यादा है, और इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसका आपका जो एरिया है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है। और एक है, अगर आपका कोई नेटवर्क के अंदर आप दूसरा किसी के साथ अगर कनेक्ट नहीं करके रखे हैं, तो आपका नेटवर्क भी बहुत सिक्योर होता है। ठीक है। आपका नेटवर्क में कोई भी बाहर से आके, जो हैकिंग बोलते हैं,
वो करने के लिए ऑप्शन नहीं मिलता है अगर आप किसी को बाहर का नेटवर्क के साथ आपका लैन को नहीं ऐड किए हैं तो। और ये जो लैन है ये नॉर्मली इसको डिज़ाइन करने के लिए हम लोग को इथरनेट केबल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो और ये जो नेटवर्क है, हम कोई भी लैन या वैन कुछ भी बनाए तो इसमें नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं आईपी एड्रेसेस, ठीक है। तो आईपी एड्रेसेस क्या होता है हम नेक्स्ट में कभी बताएंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसको भी एक्चुअल एप्लीकेशन पे आपको बहुत कम ही दिखता है। अगर सोचिए आपके पास आपका कोई 4 ऑफिस है एक ही सिटीज़ के अंदर, 40 या 50 किलोमीटर के अंदर 4 ऑफिसेस है, तो इसको आपको आपस में कनेक्ट करना है। तो उसको आप जब कनेक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मतलब ये 4 या 5 लैन सिस्टम्स को आप एक साथ अगर कम्युनिकेट करवा रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड वैन। तो इसके लिए जो यूज़ होता है ये नॉर्मली थोड़ा ज़्यादा अगर लंबा हुआ डिस्टेंस के हिसाब से, क्योंकि आपका इथरनेट जो केबल है ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक इसका डेटा लॉस होने का चांसेस रहता है और स्लो हो जाता है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्टिक फाइबर केबल जो कि लाइट के ज़रिए काम करता है। तो इसका भी स्पीड बहुत ज़्यादा ही होता है और मैन से जो लैन है उससे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस तक डेटा शेयर कर सकता है। तो इसी को हम बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। और जो लास्ट और मेन जो नेटवर्क है वो हो जाता है वाइड एरिया नेटवर्क या वैन। तो ये जो है आज का डेट का जो इंटरनेट आप यूज़ करते हैं दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ ए वैन। तो इसमें क्या होता है, आप इस देश पे अगर आप हैं तो आप कोई भी देश में जो सर्वर्स या कंप्यूटर्स लगे हुए हैं उसके साथ अपने आप को कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे आप कोई फेसबुक चला रहे हैं या फिर कोई यूट्यूब चला रहे हैं तो उसका जो वीडियो चल रहा है वो उसका जो सर्वर है वो आपका यूएसए या कोई दूसरा देश में हो सकता है। तो उसको जब आप कनेक्ट करते हैं तो आपका जो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है उसके साथ उसका सर्वर, आप जैसे google.com लिखते हैं तो वो एक आईपी में कन्वर्ट हो जाता है। उससे डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे कन्वर्ट होता है। तो फिर उसका वो सर्वर को कम्युनिकेट कर लेता है और आपका जो मॉनिटर है उसमें आपका उसका जो पेज बना हुआ है तो उसका जो सर्वर है वो आप यहाँ से दूर कोई देश में बैठ के भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ वाइड नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसमें भी जो यूज़ होता है मेनली जो है ये हाई क्लास ऑप्टिक फाइबर यूज़ होता है जिसका आपका 100 से 1000 Mbps या 1 गीगाबाइट पर सेकंड्स का हिसाब से ये डेटा शेयर कर सकता है। इतना फास्ट होता है इसका ऑप्टिक फाइबर केबल, ठीक है। लेकिन इसका जो एक अगर जब हम लोग के पास जो उसका स्पीड आता है वो बहुत कम आता है नॉर्मली एक लैन या वैन से, क्योंकि इसका जो नेटवर्क है बहुत बड़ा होता है। इसमें आपका जो ट्रैफिक होता है इस नेटवर्क का वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप नॉर्मली अगर आपको ज़्यादा हाई स्पीड इंटरनेट लेना होता है तो आपको ज़्यादा पैसे देने होते हैं, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर्स ज़्यादा फास्ट आपको आपका नेटवर्क पहले अगर वो फास्ट सिस्टम के साथ ऐड कर देते हैं तो आप फास्ट इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका नेटवर्क जैसे कैसे बिछाया हुआ रहता है ये मैं नेक्स्ट में आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले देख लेता हूँ कि हम नेटवर्क जो प्रोवाइड करता है हम लोग को जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है वो कौन है। तो उनको हम बोलते हैं आईएसपीज या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ये आपका पूरा वर्ल्ड में बहुत सारे कंपनीज है एज उनको डिफाइन किया है टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 कंपनी के हिसाब से। तो ये क्या होते हैं, तो टीयर 1 कंपनी जो होते हैं वो क्या करते हैं, दो देश के बीच में जितना भी देश है तो सब देशों के अंदर ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाते हैं। ये ज़मीन से भी बिछा सकते हैं या फिर आपका समुद्र के नीचे से भी ये टीयर 1 कंपनीज जो है केबल बिछाते हैं, दैट इज़ फाइबर ऑप्टिक केबल। तो ऐसे ये कंपनी का एग्जाम्पल है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अटलांटिक इंटरनेट सी केबल्स। तो इन लोग क्या करते हैं, अटलांटिक सी के जो समुद्र के नीचे से ऑप्टिक फाइबर केबल को एक देश से दूसरा देश तक कनेक्ट करते हैं ताकि हम एक देश से दूसरे देश को नेटवर्क के अंदर ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो आ जाता है आपका टीयर 2 कंपनी। वो क्या करते हैं, टीयर 1 कंपनी जो देश एक देश से दूसरा देश तक पहुंचा देता है एंड से, जो टीयर 1 का एंड होता है वहां से नेटवर्क को अपना एक जाल बिछाते हैं, मतलब नेटवर्क बिछाते हैं। वो उस नेटवर्क को सारा देश में फैलाते हैं। तो इनका भी बहुत सारा सर्वर्स में डेटा सेंटर्स रहता है, वहाँ पे जाके ये नेटवर्क कनेक्ट हो जाता है। तो आपका क्या होगा, टीयर 1 तो दूसरा देश के साथ कनेक्ट कर ही दिया था, तो वो दूसरा देश में जो आपका टीयर 2 कंपनी वो भी सेम काम करता है, आपस में सारा देश में उसका नेटवर्क को फैला देता है, नेटवर्क को बनाता है। दैट इज टीयर 2 कंपनी जो आपका नॉर्मली एक देश के अंदर काम करता है। तो ऐसे ही हम लोग का इंडिया में 2 कंपनीज आप बोल सकते हैं, बहुत सारे कंपनीज है जिसमें वोडाफोन और आपका ब्रिटिश टेलीकॉम एक फेमस कंपनी है जो कि एज ए टीयर 2 कंपनी का काम करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं,
आपका हर एक सिटीज़ में उसका नेटवर्क एक सिटी तक लाके छोड़ देते हैं। फिर जो हम लोग को लास्ट कंज्यूमर एंड तक में हम लोग के पास जो आपका इंटरनेट को पहुंचाते हैं वो दैट इज टीयर 3 कंपनी। टीयर 3 कंपनी क्या करते हैं, टीयर 2 जहाँ पे एंड होता है वहाँ से उस नेटवर्क को लेके एक कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं थ्रू आपका वायरलेस, जैसे आप टावर्स दे सकते हैं मोबाइल के लिए, या अगर केबल ऑपरेटर देखेंगे तो आपके घर तक जो केबल बिछा के जाते हैं दैट इज ए टीयर 3 कंपनी। तो ऐसे ही जो हाथवे हो जाता है, जियो, BSNL, ये जो है आपका टीयर 3 कंपनी के अंडर में आता है। तो इसमें आप समझ ही सकते हैं, आप जो पैसा देते हैं वो सिर्फ आपका इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है, जो आपका इंस्टॉलेशन और एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, और वो कुछ अपना प्रॉफिट रख के और सर्विस चार्ज जोड़ के आपका जो चार्जेस है वो लेते हैं। जैसे आपका मंथली प्लान, जितना फास्ट आपको लेना है, जितना GB डेटा लेना है कंपनीज को, लेकिन जो है वो एक सेट करके रखें कि आप इतना ही ट्रैफिक यूज़ करेंगे, तो इसके हिसाब से आपका जो पैसा है वो दिया जाता है। इसके लिए कोई रनिंग कॉस्ट नहीं होता है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उनको कोई रनिंग कॉस्ट नहीं देना पड़ता है। बस जो सैलरीज होते हैं एम्प्लॉयज़ का, उनको मेन जो खर्चा होता है उसका नेटवर्क बिछाने के लिए, ठीक है। जो आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो आ रहा है आपका 5G नेटवर्क, तो इनको बिछाने के लिए जो खर्चा है वही हम लोग से लिया जाता है, और सर्विस चार्जेस वगैरह ये सब ऐड किया जाता है। इसके लिए कुछ रनिंग कॉस्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो केबल्स है, सबमरीन केबल्स, ये जो है आप देख सकते हैं 2 देश के अंदर में केबल बिछाया गया है। एक मुंबई से आ रहा है, ठीक है, तो थाईलैंड, बांग्लादेश से ये केबल बिछाया गया है। तो ये आपका जो कंपनी ये केबल को बिछाते हैं, तो हम पहले बोले आपको, उसको बोला जाता है टीयर 1 कंपनी। ये देख सकते हैं टीयर 1 कंपनी बहुत जगह से ये केबल को समुद्र के नीचे से बिछाया जा रहा है, और इस तरीके से ऑप्टिक फाइबर केबल जो है ये समुद्र के नीचे से हम लोग का एक देश से दूसरा देश को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्टिक फाइबर केबल, ठीक है। और ये जो होता है आप देख सकते हैं, ये तो आप देखे होंगे रोड के पास जो भी काम करते हैं, ये जो होते हैं ये टीयर 3 कंपनीज होते हैं, जो आपके घर तक केबल या फिर आपका जो मोबाइल नेटवर्क है वो आप तक पहुंचाता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट इंटरनेट। आपको हो सकता है मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाया और ज़्यादातर आदमी को ये पता ही होगा, फिर भी मैं ये सब तक पहुँचे इसीलिए मैं वीडियो बनाया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव ए गुड डे।